आपके सामने जो हम टॉपिक लेकर आए हुए थे, प्राचीन भारत के इतिहास और उसके स्रोत, तो उसी से रिलेटेड आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं अभिलेख। तो हम आपके सामने आशुतोष पाठक, चलिए देखा जाए कि अभिलेख में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभिलेख यानी इसको बोलते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड सबसे पहले देखेंगे कि इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसके अध्ययन को इपिग्राफी यानी अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो अभिलेख की जो जानकारी जो मिलती है, देखा जाता है तो अशोक का अभिलेख यानी जो पढ़ा गया था जो अभिलेख सर्वप्रथम किसका, तो अशोक का। किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसपे ने पढ़ा 1837 में। लेकिन अगर लिखने की बात आएगी कि अशोक के अभिलेख को लिखा किसने, तो अशोक के अभिलेख को लिखने वाला था चापड़, यानी चापड़ के द्वारा लिखा गया। अशोक का जो अभिलेख है वो ब्राह्मणी लिपि के साथ साथ, ध्यान रखिएगा, अरमाइक, ग्रीक और खरोष्टी में भी लिखा गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि खरोष्टी लिपि कैसी लिखी जाती है, तो दाएं से जो बाएं जो लिखी जाती है, यानी खरोष्टी लिपि जो लिखी जाती है वो दाएं से बाएं के रूप में लिखी जाती है। अशोक के अभिलेख प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में है। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृत या अर्धमागधी दोनों बराबर है, इस चीज को याद रखेंगे। यानी अभिलेख के बारे में यहां तो इतना हम क्वेश्चन देखें ही, इसके अतिरिक्त अभी और आप देखेंगे। जैसे अब आपसे पूछा जाएगा जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, तो जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन, रुद्रदामन। उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख किससे संबंधित है, तो भीतरी स्तंभ लेख ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। स्कंदगुप्त, याद रखेगा, हूनों के आक्रमणों की जानकारी, हूनों की आक्रमण जो होती है, हूनों का जो आक्रमण जो होता है, आक्रमणों की जो जानकारी जो मिलती है वो भीतरी स्तंभ लेख से ही मिलती है, यानी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। इसके अतिरिक्त खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, यानी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि खारवेल किससे संबंधित है, तो हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित है। इसी तरह आपसे पूछने की संभावना जो रहती है, याद रखेगा कि भानुगुप्त का एरन अभिलेख, याद रखेगा भानुगुप्त का एरन अभिलेख, तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो है इससे सर्वप्रथम सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। सती प्रथा का प्रमाण जो मिलता है, याद रखिएगा, ये भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या क्या देखा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और भी जो अभिलेख से संबंधित होंगे हम प्रश्न भी आप लोग से बनवाएंगे, थोड़ा सा समय लेंगे लेकिन प्रश्न भी आपसे बनवाएंगे। तो देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है अभिलेख से। सबसे पहले इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इपिग्राफी। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया, किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसपे के द्वारा 1837 में पढ़ा गया था। अशोक के अभिलेख को चापड़ ने लिखा था। अशोक का अभिलेख ब्राह्मणी लिपि के साथ साथ अरमाइक, ग्रीक और खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक और खरोष्टी से भी संबंधित है। तो खरोष्टी क्या, तो दाएं से बाएं, दाएं से बाएं जो लिखी जाती है वो खरोष्टी। इसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेख प्राकृत यानी अर्धमगधी भाषा में है। इसके अतिरिक्त हमने देखा जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख,
खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। तो इन सभी चीज़ों को भी आप लोग अच्छे से एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। तो इस पे हम क्वेश्चन भी लाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये भी रहती है कि क्वेश्चन लाने से पहले आपको उस टॉपिक को कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है उस पर हम लोग बात कर सकें। तो चलिए इसी को फिर हम आगे बढ़ाएंगे और फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आज अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।